नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुवालस विहम सावग धम्मम। श्रावक धर्म 12 प्रकार का होता है, अर्थात श्रावक के लिए 12 व्रत अनुपालनीय होते हैं। 12 व्रतों में 5 अनुव्रत होते हैं। उनमें पहला अनुव्रत है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। गृहस्थ होता है श्रावक, इसलिए पूर्णतया हिंसा से विरत होना उसके लिए मुश्किल होता है। साधु के लिए भी द्रव्य हिंसा से पूर्णतया विरत होना मुश्किल होता है, फिर भी साधु महाव्रतधारी होता है। गृहस्थ के लिए तो मानो पग पग पर हिंसा हो सकती है। भोजन पकाने में हिंसा, चलने में भी उसके हिंसा हो सकती है, बोलने में भी हिंसा हो सकती है। गृहस्थ का जीवन यों तो मानो हिंसा बहुल होता है। श्रावक हिंसा का अल्पीकरण करे। अल्पीकरण कैसे करे? 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, स्थावर प्राणी और त्रस प्राणी। स्थावर प्राणियों की हिंसा से बचना ज्यादा मुश्किल है। त्रस प्राणियों की हिंसा से बचना थोड़ा सुगम है। तो पहले व्रत में श्रावक यह प्रत्याख्यान करे, मैं जानबूझकर निरपराध त्रस प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। सलक्ष्य जो निरपराध है उसको नहीं मारूंगा। इतना सा व्रत किया, हिंसा का अल्पीकरण हो गया। हिंसा के 4 प्रकार हैं। आरंभ संबंधी हिंसा, उद्योग संबंधी हिंसा, विरोध संबंधी हिंसा और संकल्प संबंधी हिंसा। आरंभ संबंधी हिंसा जैसे रसोई बनाई जाती है, भोजन पकाया जाता है, उसमें भी हिंसा हो जाती है, तो वह जीवन के लिए आवश्यक है और उसे आरंभ संबंधी हिंसा या आरंभजा हिंसा, आरंभी हिंसा कहा गया है। उद्योगी हिंसा, उद्योग संबंधी, खेती बाड़ी में जीव मर जाते हैं, कल कारखाने, फैक्ट्री, व्यापार, इसमें भी जीव हिंसा हो जाती है। अब यह भी आवश्यक है, यह उद्योग संबंधी हिंसा होती है। तीसरी हिंसा विरोध संबंधी, कोई आक्रमण कर दे, शत्रु सेना देश पर आक्रमण कर दे, कोई गुंडे बदमाश बहन बेटियों पर गलत प्रयोग करना शुरू कर दे, तो वहां उनका विरोध करना होता है। उस विरोध में भी हिंसा हो सकती है। वह विरोधजा या विरोध संबंधी हिंसा है। चौथी हिंसा है संकल्प संबंधी। बस आवेश आ गया, लोभ का भाव आ गया और किसी को मार दिया। इन 4 हिंसाओं में चौथी हिंसा का तो परिहार करना ही चाहिए।
यह कोई आवश्यक हिंसा नहीं, निरपराध की हिंसा होती है। इस हिंसा से तो श्रावक को बचना ही चाहिए। स्थावर जीवों की भी हिंसा होती है, उसका भी परिसीमन करना चाहिए कि मैं इस प्रकार स्थावर जीवों की हिंसा, अपकाय, पृथ्वीकाय, अग्निकाय आदि आदि की इस सीमा से ज्यादा हिंसा नहीं करूं। तो मोटा मोटी रूप में, स्थूल रूप में हिंसा से विरत होना, यह प्रथम व्रत श्रावक को इंगित करता है। आत्महत्या नहीं करूंगा, यह संकल्प श्रावक स्वीकार करे। कुछ भी हो जाए, आत्महत्या नहीं करूंगा आवेशवश। भ्रूण हत्या जैसा काम नहीं करूंगा, विशेष परिस्थिति के बिना भ्रूण हत्या जैसा घिनौना कृत्य नहीं करूंगा, और निरपराध आदमी को नहीं मारूंगा। तो यह स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत होता है। 12 व्रतों में दूसरा व्रत है स्थूल मृषावाद विरमण, झूठ बोलने से बचने का प्रयास। हालांकि साधु की तरह पूर्णतया झूठ से बचने का संकल्प गृहस्थ के लिए कठिन है। यदा कदा गृहस्थ झूठ बोल देता है, पर सीमा तो करे। इतनी बड़ी झूठ तो न बोले किसी बेचारे का बड़ा अहित हो जाए। झूठ बोलने के पीछे 4 कारण आगमकार ने बताए हैं। से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। क्रोधवश, आक्रोशवश आदमी झूठ बोल देता है, लोभवश आदमी झूठ बोल देता है, भयवश झूठ बोल देता है, और हंसी मजाक में झूठ बोल देता है। लक्ष्य बन जाए और संकल्प हो तो मृषावाद से काफी बचा जा सकता है। मृषावाद से बचने के लिए आदमी को अल्पभाषी बनना चाहिए। अल्पभाषी के लिए मृषावाद से बचना कुछ आसान हो जाता है। वाचाल आदमी होता है, बहुत बोलता है, उसके मुख से कभी कभी असत्य बात भी निकल सकती है जाने अनजाने में। इसलिए वाचालता तो सत्य का शत्रु है। सत्य का शत्रु एक मौखर्य होता है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रावक यह चिंतन करे कि मैं झूठ बोलने की भी सीमा तो करूं। अनपेक्षित मेरी जबान से झूठ बात क्यों निकले। दूसरे व्रत में श्रावक स्थूल मृषावाद विरमण व्रत को स्वीकार करता है। तीसरा व्रत है 12 व्रतों में स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत। चोरी से बचने की साधना, पूर्णतया चोरी से न भी बच सके तो बड़ी चोरी तो न करे। चोरी के 4 प्रकार बताए गए हैं: द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। द्रव्यतः चोरी, किसी का धन ले लेना, उठा लेना, और कोई वस्तु किसी की उठा लेना, यह द्रव्यतः अदत्ता दान चोरी है। क्षेत्रतः किसी की जमीन हड़प लेना, जमीन पर कब्जा अपना कर लेना, है तो दूसरे की कब्जा, झूठा कब्जा कर लेना। किसी के बाग बगीचों को हड़प लेना, यह क्षेत्रतः चोरी है। कालतः वेतन देते समय, ब्याज लेते समय, समय के संदर्भ में चोरी करना, कि समय बेचारे का 1 महीना हो गया काम करते करते का, नहीं तुमको तो अभी 20 दिन ही हुए हैं, तो उसको 10 दिन का वेतन कम दे दिया, तो यह समय की चोरी हो गई। या ब्याज के संदर्भ में समय ज़्यादा बता दिया, ज़्यादा ब्याज ले लिया,
यह समय के संदर्भ में चोरी हो जाती है। और भावतः चोरी किसी के साहित्य की चोरी कर लेना, किसी विद्वान की किताब है गीतिकाओं की, उसमें से 5-7 गीतिकाएं निकाल ली, अपना नाम देकर के छपा दी, या यत्किंचित परिवर्तन कर दिया, अपने नाम से छपा दिया। यह साहित्य की चोरी है। जो साहित्य तुम्हारा नहीं है, तुम्हें क्या इतना नाम का आकर्षण है? अपने नाम के लिए यह साहित्य की चोरी करना भी चोरी है। इसे भावतः चोरी कहा गया है। तो तीसरे व्रत में अदत्ता दान, अदत्त का मतलब नहीं दिया गया, आदान मतलब लेना। जो चीज नहीं दी गई है उसको ले लेना, यह अदत्तादान यानी चोरी हो जाती है। तो तीसरे व्रत में श्रावक पूर्णतया चोरी का त्याग न कर सके, स्थूल रूप में बड़ी चोरी का तो प्रत्याख्यान करे ही करे। 12 व्रतों में चौथा व्रत है परदार विरमन व्रत या स्वेदार संतोष। ब्रह्मचर्य की साधना, अब्रह्मचर्य का प्रत्याख्यान संभव हो सके, संकल्प हो तो पूर्णतया अब्रह्मचर्य का प्रत्याख्यान कर दे। पूर्णतया कठिन है, स्वेदार संतोष करे। अपनी पत्नी के सिवाय तमाम स्त्रियों किसी के साथ अब्रह्म सेवन का प्रत्याख्यान करे। अब्रह्मचर्य 3 प्रकार का बताया गया है, से दिव्यंगवा, मानुषंगवा, त्रिखजोनियंगवा। दिव्य शक्ति देवता के साथ अब्रह्म सेवन, मनुष्य के साथ अब्रह्म सेवन और पशु के साथ अब्रह्म सेवन। तो श्रावक अब्रह्म सेवन की सीमा करे और स्वदार के सिवाय, स्वपति के सिवाय अब्रह्म का परित्याग करे और आगे चले, स्वदार में भी सीमा करे। जैसे कि दिवस दिन के समय अब्रह्म सेवन नहीं करूंगा, रात्रि में भी समय की सीमा। यो जितना हो सके श्रावक ब्रह्मचर्य की साधना का संकल्प करे, अब्रह्म का प्रत्याख्यान करे। इससे श्रावक का चौथा व्रत अनुपालित हो जाता है। 12 व्रतों में 5वां व्रत है स्थूल परिग्रह विरमन व्रत यानी इच्छा परिमाण। इच्छाओं का सीमाकरण करना, परिग्रह की सीमा करना। साधु जैसे अपरिग्रही होता है वैसे तो गृहस्थ के लिए कठिन है, तो परिग्रह की सीमा करे। सोना चांदी मेरे पास कितना रहेगा इसकी सीमा करे। मकान, खुली जमीन मेरे अधिकार में कितनी रखनी, एक सीमा के बाद उसका भी परित्याग करे। गाय, भैंस, घोड़ा आदि कितनी संख्या में मेरे पास रहेंगे, उससे ज्यादा न रखने का संकल्प करे, रखने का परित्याग करे। यों परिग्रह का सीमाकरण 5वें व्रत में किया जाता है। मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूल तो मूर्छा परिग्रह है। पदार्थ होने से फिर मूर्छा का संबंध भी जुड़ सकता है। आपके स्वामित्व में जो चीज है तो आपका अधिकार हो गया, तो वो एक तरह से आपका परिग्रह हो गया। तो परिग्रह का अल्पीकरण करने का संकल्प करना, परिग्रह का एक सीमा के साथ प्रत्याख्यान करना, यह 5वां व्रत हो जाता है श्रावक का। 6ठा व्रत है दिशा परिमाण व्रत, दिग्वृत्ति, यातायात की सीमा करना। मैं इतने से ज्यादा यातायात नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए ऊपर 1 कोस से 2 कोस से ज्यादा ऊपर की यात्रा नहीं करूंगा। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा नहीं करूंगा। यूं यातायात की सीमा करना और इस सीमा के बाहर जाकर आश्रव सेवन नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। यूं इस एरिया के बाहर जाकर आश्रव का सेवन नहीं करूंगा।
5 अनुव्रतों के बाद 3 गुण व्रत शुरू होते हैं। यह छठा व्रत पहला गुण व्रत होता है। अब व्रत को और ज्यादा संकुचित करने का प्रयास इनसे किया जाता है। तो यह यातायात की सीमा और एक एरिया के बाहर आश्रव का सेवन न करने का संकल्प, आश्रव का प्रत्याख्यान, यह श्रावक का छठा व्रत और पहला गुण व्रत हो जाता है। 7वां व्रत है श्रावक का उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। 2 शब्द हैं, उपभोग और परिभोग। उपभोग्य वे पदार्थ होते हैं जिनका एक बार ही भोग किया जा सके। जैसे रोटी है, रोटी को आपने एक बार खा लिया तो खा लिया, दोबारा उस रोटी को नहीं खाया जा सकता। पानी एक बार पी लिया सो पी लिया, उस पानी को दोबारा नहीं पिया जाता। जो एक बार काम में आती है वह सामग्री या उसका भोग उपभोग कहलाता है। और परिभोग जो बार बार काम में लिया जा सके, जैसे कपड़ा है, आप उसको एक बार पहना, उतारा, फिर कल पहन लिया, फिर परसों पहना, तो बार बार जिसको भोग भुक्त किया जा सके, जिसका भोग किया जा सके, जैसे आभूषण हैं उनको बार बार पहना जा सकता है। ये बार बार काम आने वाली चीजें परिभोग्य, इनका परिभोग होता है, ये परिभोग्य सामग्रियां होती हैं। तो श्रावक भोगोपभोग उपभोग परिभोग की सीमा करे, खाने की सीमा करे। इतने द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाना, इतने से ज्यादा कपड़े काम नहीं लेना, इतने से ज्यादा आभूषण काम नहीं लूंगा, यूं उपभोग परिभोग की सीमा करे। और 15 कर्मादान, उद्योग व्यवसाय है, ऐसे व्यवसाय न करना जो घृणित हो, बहुत हिंसा वाले हों, ऐसे उद्योग व्यवसाय से बचना जो 15 कर्मादान के रूप में व्याख्यात हैं। यों भोगोपभोग और व्यवसाय में परिसीमन करना, यह श्रावक का 7वां व्रत हो जाता है और दूसरा गुण व्रत हो जाता है। 8वां व्रत है अनर्थ दंड विरमन व्रत। अनर्थ का मतलब है निष्प्रयोजन, प्रयोजन से काम करना, कोई प्रयोजन हो वह अर्थ, और बिना मतलब का वो अनर्थ होता है, निष्प्रयोजन होता है। और दंड यानी हिंसा, व्यर्थ की हिंसा, व्यर्थ का पाप का काम। अनर्थ दंड के 4 प्रकार बताए गए हैं। अपध्यान चरित, दुर्ध्यान, आर्तध्यान, रौद्र ध्यान, ये ध्यान करके इनसे फिर हिंसा में प्रवृत्त हो जाना, ये अपध्यान चरित है। इससे आर्त रौद्र ध्यान से बचना चाहिए श्रावक को। और प्रमाद, प्रमाद अजागरूकता से कुछ हिंसा हो जाए, जैसे आपने घी का बर्तन खुला छोड़ दिया, अब कोई मक्खी आकर के गिर गई, अगर जागरूकता होती, ढक्कन लगा दिया जाता तो मक्खी आदि कोई जीव नहीं गिरते। तो अजागरूकता से तेल का बर्तन चरित, दुर्ध्यान, आर्तध्यान, रौद्र ध्यान, ये ध्यान करके इनसे फिर हिंसा में प्रवृत्त हो जाना, ये अपध्यान चरित है। इससे आर्त रौद्र ध्यान से बचना चाहिए श्रावक को। और प्रमाद, प्रमाद अजागरूकता से कुछ हिंसा हो जाए, जैसे आपने घी का बर्तन खुला छोड़ दिया, अब कोई मक्खी आकर के गिर गई, अगर जागरूकता होती, ढक्कन लगा दिया जाता तो मक्खी आदि कोई जीव नहीं गिरते। तो अजागरूकता से तेल का बर्तन, घी का बर्तन आदि खुले छोड़ दिए जाते हैं, यह प्रमाद होता है। और अश्लील गाने सुनने में रस लेना, अश्लील नाटक, नृत्य आदि आदि देखने में रस लेना, यह भी प्रमाद माना गया है। और इसके सिवाय हिंस्र प्रदान, तीसरा भेद है, घात करने वाले शस्त्रों को देना लेना, यह भी अनर्थ दंड माना गया। और पाप कर्मोपदेश, ऐसी सलाह देना, ऐसा उपदेश देना, गलत शिक्षाएं देना, किसी को जुआ खेलने की प्रेरणा देना, किसी को चोरी करने की प्रेरणा देना और गलत काम के लिए प्रोत्साहन देना, खूब अच्छा यह काम करो, पाप काम करो, चोरियां करो, शराब पियो, नशा करो, ऐसे गलत कामों की प्रेरणा देना,
यह पाप कर्मोपदेश है। तो ऐसे व्यर्थ अनावश्यक जो प्रवृत्तियां हैं, इनका प्रत्याख्यान करना श्रावक का 8वां व्रत है और यह तीसरा गुणव्रत हो जाता है। अब 4 शिक्षा व्रत, यों 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, यह विभाग भी मिलता है और 7 शिक्षा व्रत के 2 भाग कर दिए गए, तो फिर 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, यह विभाग भी मिलता है। तो 9वां व्रत है सामायिक का। एक मुहूर्त के लिए सावध्य योग का प्रत्याख्यान करना। सामायिक 6 कोटि भी होती है, सामायिक 8 कोटि भी होती है और सामायिक 9 कोटि भी होती है। 2 करण 3 योग से सावध्य योग का त्याग करना। सावध्य प्रवृत्ति मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, काय से नहीं करना, मन से नहीं कराना, वचन से नहीं कराना, काय से नहीं कराना, यह 6 कोटि का त्याग यों हो जाता है सावध्य योग का। तो सामायिक सामान्यतया 6 कोटि की होती है, परंतु अनुमोदन नहीं करना वचन से और काया से, यह भी त्याग कर दे तो 8 कोटि की सामायिक हो जाती है। मुझे स्मरण हो रहा है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी 8 कोटि के सामायिक का प्रयोग कराते थे। तो यह एक मुहूर्त तक की साधना, सामायिक की साधना, और सामायिक में तो श्रावक कुछ अंशों में साधु जैसा बन जाता है। सामा इयम्य कए समनो इव साव ओ हवई जम्हा एनम कारणेनम बहुसो सामा इयम कुज्जा। सामायिक कर लेने पर श्रावक भी कुछ अंशों में श्रमण भूत साधु जैसा बन जाता है, इसलिए खूब सामायिक करनी चाहिए। 12 व्रतधारी श्रावक को विशेष परिस्थिति के सिवाय रोज एक सामायिक का क्रम रखना चाहिए। सामायिक है तो सामायिक में अखबार पढ़ना, बस अखबार पढ़ने का और समय नहीं तो सामायिक ले लो और अखबार पढ़ लो, बिजनेस की सारी बातें उसमें पढ़ लो, शेयर की सारी बातें पढ़ लो, ऐसा सामायिक में नहीं करना चाहिए। सामायिक में पढ़ें तो कोई आगम पढ़ें, अच्छे तत्व विद्या से ग्रंथ पढ़ें और कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। ये सांसारिक बातें सामायिक में नहीं पढ़ने चाहिए। तो 9वां व्रत श्रावक का सामायिक का होता है, बहुत अच्छा साधना का प्रयोग है। 8 व्रत होते हैं, वे तो यावत जीवन के लिए होते हैं श्रावक के। ये 9वां व्रत है वो यावत जीवन के इस रूप में नहीं होता, इसका कालमान 1 मुहूर्त होता है। श्रावक का 10वां व्रत और यों 4 शिक्षा व्रतों में दूसरा शिक्षा व्रत है देशावकाशिक। इसमें और सीमा करना, सावधिक सीमा, कुछ समय के लिए, जैसे 14 नियम रोज के रोज चितारना। आज इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, आज वो काम नहीं, आज वो स्नान नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, यूं और सीमा करना, रोज की रोज कुछ समय के लिए सीमा करना, यह देशावकाशिक व्रत हो जाता है। उपवास आप लोग करते हैं, उपवास में आपने खाने का त्याग किया, यह भी आपका देशावकाशिक व्रत हो जाता है। और आपने थोड़ी देर के लिए संवर ले लिया, सावध्य योग का त्याग कर दिया, यह भी देशावकाशिक व्रत है। पानी पीकर के आपने पोसा लिया है, वह वास्तव में 11वां व्रत नहीं है। पानी पीकर के पोसा करना भी यह देशावकाशिक 10वां व्रत होता है। तो देशावकाशिक व्रत में और ज्यादा श्रावक एक समय की सीमा तक व्रत की दिशा में, त्याग की दिशा में आगे बढ़ता है। यह दूसरा शिक्षा व्रत 4 शिक्षा व्रतों में। और 11वां व्रत है पौषध व्रत, प्रतिपूर्ण पौषध व्रत स्वीकार करना। असन पान खाद्य स्वाद्य आदि का प्रत्याख्यान करके पौषध अष्टप्रहरी भी होता है। मुख्य पौषध तो 8 प्रहर का है। 8 प्रहर तक न खाना न पीना, 24 उपवास और अष्टप्रहरी पौषध। वैसे पौषध 6 प्रहरी भी किया जाता है, पौषध 4 प्रहरी भी किया जाता है। 4 प्रहरी रात का भी हो सकता है, 4 प्रहरी दिन का भी होता है। और यह पौषध व्रत जो आदमी को मानो साधनामय बनाने वाला होता है,
यह पौषद व्रत। और 12वां श्रावक का व्रत अतिथि समविभाग, साधु शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना। शुद्ध दान देना, ऐसा नहीं कि साधु के लिए बनाना, तैयार करना, पकाना, वो नहीं, जो सहज में है उसमें से साधु को बड़ी भावना से दान देना। साधु नहीं भी आए तो भोजन से पहले भावना बाना थोड़ी देर, अगर साधु साधियां कोई आ जाएं, मेरा भोजन थोड़ा भी उनके पात्र में चला जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं। ऐसे भावना भाना भी यह 12वें व्रत का अंग हो जाता है। और 12 व्रतों के बाद एक फिर है अपश्चिम मारणांतिक संलेखना, अंतिम समय संथारे में बीते ऐसी भावना भी करना, और मौका मिल जाए तो संथारा कर भी लेना। यह एक तरह से 13वां श्रावक का व्रत हो जाता है। तो ये श्रावक के 12 व्रत हैं और 13वां यह संथारे का क्रम है। तो श्रावक इनको समझ करके इनको स्वीकार करे तो वह आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते।